हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, क्रियाविधि का अर्थ क्या होता है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ाया था। आपको मैंने बताया था कि 4 तरह की अभिक्रियाएँ, रासायनिक अभिक्रियाएँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती हैं, जिसमें से हम एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रियाओं के बारे में पिछले लेक्चर पे पढ़ चुके हैं। आज हम दूसरी तरह की सेकेंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे और वो है विलोपन अभिक्रियाएं या एलिमिनेशन रिएक्शन। इसकी परिभाषा की बात करें तो एलिमिनेशन रिएक्शन, निष्कासन अभिक्रियाएं, हम उन अभिक्रियाओं को कहते हैं जब किसी यौगिक मतलब किसी रिएक्टेंट में से 2 निकटवर्ती कार्बन, विसिनल कार्बन से 2 ग्रुप्स या एटम्स रिएक्शन से बाहर निकल जाएं और एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड बन जाए तो इसको हम कहते हैं विलोपन अभिक्रियाएं। फिर से समझिए, इन अभिक्रियाओं में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है उसमें से 2 परमाणु या समूह आसपास वाले निकटवर्ती कार्बन से निष्कासित हो जाते हैं। अणु में जुड़ता कुछ नहीं है। जब हम किसी पोलर सैचुरेटेड मॉलिक्यूल से इन परमाणुओं या समूहों का निष्कासन कराते हैं तो इस प्रोसेस में अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनता है, मतलब जो प्रोडक्ट है वो एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है। इन रिएक्शंस की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये हैं कि ये एडिशन रिएक्शन के अपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं। एडिशन रिएक्शन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, उसमें हमने आपको बताया था कि असंतृप्त रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है और जो प्रोडक्ट होता है वो एक सैचुरेटेड कंपाउंड होता है। यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बनेगा, कंपाउंड बनेगा। इन रिएक्शंस में 2 सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं और एक पाई बॉन्ड बनता है। रिएक्टेंट के 2 सिग्मा बॉन्ड विसिनल कार्बन से टूट जाते हैं और उन दोनों कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड बन जाता है, मतलब कंपाउंड अनसैचुरेटेड हो जाता है। ये रिएक्टेंट सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं और प्रोडक्ट अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है। अब हम एग्जाम्पल्स लेके इसको पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं एल्किल हैलाइड्स का डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, पहले इस वर्ड का अर्थ समझिए। जब भी किसी के आगे डी लगता है तो इसका मतलब आगे लिखे हुई जो चीज़ें हैं वो उस कंपाउंड से बाहर निकल जाती हैं। यहाँ लिखा है हाइड्रो मतलब एक हाइड्रोजन और हेलोजन मतलब एक हेलोजन का एटम, तो एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन रिएक्टेंट से बाहर निकल जाएगा। और किन रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे? एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड्स का ये एक अभिलाक्षणिक अभिक्रिया है, एलिमिनेशन रिएक्शन, निष्कासन अभिक्रिया। होता क्या है यहाँ पे? जब हम एल्किल हैलाइड्स का रिएक्शन कराते हैं एल्कोहलिक बेसिस के साथ, याद रखिए जब एल्कोहलिक बेसिस के साथ रिएक्शन होता है, यहाँ एल्कोहलिक KOH के साथ हो रहा है, तो हाइड्रोहेलोजिनेशन, वी हाइड्रोहेलोजिनेशन होता है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है। तो जब हम एल्किल हैलाइड्स का रिएक्शन एल्कोहलिक बेसिस के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन हैलाइड का एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है, विलोपित हो जाता है और एल्कीन्स का निर्माण होता है। जो प्रोडक्ट है वो एल्कीन है, अनसैचुरेटेड है। यहाँ आप देख रहे हैं ये विसिनल कार्बन है, मतलब निकटवर्ती कार्बन। इस वाले कार्बन से ब्रोमाइड बाहर निकलेगा और इस कार्बन से एक H बाहर निकलेगा और प्रोडक्ट बनेगा KBr। जो Br है वो K के साथ और जो H है वो यहाँ OH के साथ रिएक्ट करेगा और KBr और H2O ये प्रोडक्ट बनेंगे। और जो मेन प्रोडक्ट है वो है एक एथिलीन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्रियाविधि की बात करें, 2 तरह के मैकेनिज्म होते हैं यहाँ पे। एक है E1 मैकेनिज्म, यूनिमॉलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, एक अणुक। अब हम एक अणु किसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये अभिक्रिया 2 पदों में होती है, 2 स्टेप प्रोसेस है, 2 पदों में ये अभिक्रिया होती है। जो पहला पद है उसमें सिर्फ एक रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल भाग लेता है और वो है एल्काइल हैलाइड। ये जो पहला स्टेप है वो एक स्लो स्टेप होता है। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ
किसी भी अभिक्रिया का जो पद सबसे धीमा पद होता है, मंद पद होता है, वो उस अभिक्रिया के वेग को नियंत्रित करने वाला पद होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करने वाला पद होता है। तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करने वाले पद में सिर्फ एल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल है, मतलब इस रिएक्शन का जो वेग है वो सिर्फ एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे, इसकी सांद्रता पे डिपेंड करता है। इसलिए इसको हम एक अणुक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ देखिए मैकेनिज्म, देखिए ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप, मंद पद, और इसमें आप देख रहे हैं सिर्फ एल्काइल इथाइल ब्रोमाइड भाग ले रहा है, एल्काइल हैलाइड इसमें सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहा है, KOH आपको यहाँ कहीं नहीं दिख रहा। फर्स्ट स्टेप में एक कार्बोकैटायन बनता है, C और Br के बीच का बॉन्ड टूट जाता है, इलेक्ट्रॉन्स ब्रोमाइड पे चले जाते हैं, Br पे चले जाते हैं, तो ब्रोमाइड और कार्बोकैटायन यहाँ एक इंटरमीडिएट है। सेकेंड स्टेप फास्ट स्टेप है। इस स्टेप पे अभिक्रिया का वेग डिपेंड नहीं करता। यहाँ CH3 से एक H+ बाहर निकल जाता है और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाते हैं, डबल बॉन्ड बना लेते हैं। ये H+ बाहर निकल गया, ये H+ और Br- HBr बना के रिएक्टेंट से, रिएक्शन से, मिक्सचर से बाहर निकल जाते हैं, प्रोडक्ट बनता है एथीन। फिर से समझिए E1 को, यूनिमॉलिक्यूलर को, ये 2 स्टेप प्रोसेस होता है। इसमें कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है। अभिक्रिया के वेग को नियंत्रित करने वाले पद में सिर्फ एल्काइल हैलाइड भाग लेता है, इसलिए हम इसको एक अणुक या यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन प्रोसेस कहते हैं। सेकेंड है बाईमॉलिक्यूलर, द्विअणुक। द्विअणुक जो प्रोसेस है वो एक स्टेप, एक पद में पूरा होने वाला प्रोसेस है, 1 स्टेप प्रोसेस है। यहाँ पे अभिक्रिया का वेग जो दोनों रिएक्टेंट्स हैं, मतलब क्षार और एल्काइल हैलाइड, दोनों की कंसंट्रेशन, दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है, इसीलिए हम इसको द्विअणुक प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पे कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट नहीं बनता है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट नहीं बनता है, बल्कि एक संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन स्टेट बनती है और कार्बोकैटायन नहीं बनता। यही E1 और E2 में डिफरेंस है। यहाँ E1 देखिए क्या होता है, जो क्षार है, बेस है, वो एल्काइल हैलाइड पर पीछे से आक्रमण करता है, और इसका जो बीटा हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन हम किसको कहते हैं, जिस कार्बन के ऊपर हैलाइड जुड़ा हुआ है वो अल्फा कार्बन, इसके पास वाला बीटा कार्बन, बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। तो जो बेस है वो पीछे से बीटा हाइड्रोजन को कैप्चर कर लेता है, तोड़ लेता है, H2O बन जाता है। यहाँ पे जब यहाँ से एक H बाहर निकल गया तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये कार्बोकैटायन बन जाएगा। ये एक ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब OH और H के बीच का बॉन्ड बन रहा है, इस C और H के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, इस C और Br के बीच का बॉन्ड भी टूट रहा है, और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड बन रहा है। इसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। यहाँ देखिए कोई कार्बोकैटायन नहीं बना, यहाँ से Br- बाहर निकल गया, यहाँ से H+ बाहर निकल गया, और ये वाला जो बॉन्ड H और C के बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, H और C के बीच के जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कार्बन कार्बन के बीच में आ जाते हैं, डबल बॉन्ड बना लेते हैं। इसको हम कहते हैं E2 प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे एक ही स्टेप में अभिक्रिया हो रही है और उस स्टेप में दोनों रिएक्टेंट्स भाग ले रहे हैं, इसलिए ये एक बाईमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन है। एक और एग्जाम्पल हम लेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और आपको ये अच्छे से याद भी रखना है। एल्कोहल्स का निर्जलन या निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। फिर से DE जहाँ पे लगाए तो यहाँ बाहर क्या निकल रहा है, हाइड्रेशन, मतलब पानी का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है। याद रखिए कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है। जहाँ भी कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ अभिक्रिया होती है, वहाँ अगर संभव होता है तो पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। एल्कोहल्स में से देखिए, इस कार्बन से OH
और इस कार्बन से एक H+ बाहर निकल जाएगा पानी के फॉर्म में, प्रोडक्ट बनेगा एथीन। ये है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल्स को जब कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट किया जाता है तो एल्कोहल के मॉलिक्यूल से पानी के मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो जाता है, निष्कासन हो जाता है, प्रोडक्ट बनता है एल्कीन्स। क्रियाविधि देखें, इसकी मैकेनिज्म देखें। यहाँ सब H2SO4 के पास H+ है, तो फर्स्ट स्टेप में H2SO4 से एक प्रोटॉन ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होके इससे आके जुड़ जाएगा, मतलब एल्कोहल का प्रोटोनेशन हो गया, प्रोटोनीकरण हो गया। ये प्रोटोनीकरण होके प्रोडक्ट बना ये वाला। नेक्स्ट स्टेप में C और ये OH2+ के बीच का बॉन्ड टूट जाता है, इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाते हैं, पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। फिर से इस इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन के इस वाले कार्बन से, बीटा कार्बन से एक H+ बाहर निकलता है और प्रोडक्ट बनता है एल्कीन। तो ये आज हमने एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा, विलोपन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा, जो कि दूसरी टाइप की ऑर्गेनिक रिएक्शन है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और रीअरेंजमेंट रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।